हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद राधा। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो तो आपने देख लिया होगा। नाउन कितना इजी वे से समझाया मैंने। होपफुली कि आप सबको समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा उसमें। डाउट है तो भी आप उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो बिना कोई टेंशन के। आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, तो चलते आज के अपने नए टॉपिक पे। अपना नया टॉपिक है नंबर्स। नंबर्स के अंदर अपने बेसिकली बचपन से देखते आए हैं, जब से ग्रामर पढ़ने लगे हैं, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन जिसे बोलते हैं। तो आज उनके कुछ अपन रूल पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। उनके कोई 17 रूल्स होते हैं बेसिकली। फिर अपन उन्हें सेंटेंसेस के अंदर कैसे सिंगुलर टू प्लूरल किया जाता है वो भी देखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है बिल्कुल भी, सीधा सीधा चैप्टर है। अगर ध्यान से समझ लिया बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। डरने की तो बिल्कुल बात ही नहीं है इसमें। इतनी सिंपल तरीके से बता रही हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं करवा रही, बिल्कुल सीधी सीधी बात बता रही हूँ। फिर भी अगर डाउट आता है, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। तो चलते हैं अपने स्माइली फेस के साथ अपने टॉपिक पे। शुरू करते हैं अपन नंबर्स को। अच्छे से करना है, खुश रहना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मैं नोट्स दे रही हूँ ओपन करके, ये सेम नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएंगे। फिर स्टार्ट करते हैं। वन सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना। नंबर्स। नंबर दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। बेसिकली जो नंबर्स है वो नाउन का एक पार्ट है। जैसे केसेस था उसी तरीके से नंबर और जेंडर भी है। तो आज अपन नंबर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन जेंडर की बात करेंगे। नंबर दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर नंबर क्या होते हैं? सिंगुलर नंबर क्या होते हैं? Any noun that stand for only one person or thing is said to be a singular number. कोई भी नाउन है जो एक सिंगुलर थिंग या सिंगुलर पर्सन, यानी सिंगल एक पर्सन या एक थिंग के बारे में जो बताती है, वो सिंगुलर नाउन होते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, चाइल्ड, बुक, एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर। फिर बात करते हैं अपन प्लूरल नंबर की। प्लूरल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर डेट स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी अ प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन। प्लूरल नंबर वो नंबर होते हैं, प्लूरल नंबर कौन से होते हैं? द एनी नाउन, वो कोई भी नाउन हो जो कि वह एक पर्सन या एक थिंग से ज़्यादा के बारे में बताते हो, उनके लिए बता रहे हो कि इतने जने, एक से ज़्यादा पर्सन या एक से ज़्यादा कोई चीज़ है, तो वहाँ प्लूरल नाउन होते हैं। जैसे बॉयज़, एक से ज़्यादा ही के लिए बॉयज़ आता है। गर्ल्स, एक गर्ल्स नहीं है, एक से ज़्यादा गर्ल्स है। चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन। तो ये प्लूरल है। आगे सॉरी एक सेकेंड। आगे अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल। प्लूरल कैसे बनेंगे? सिंगुलर तो सिंपल सा है, एक पर्सन, एक थिंग के लिए जो बता रहे हो, जिसका जो नाउन स्टैंड कर रहे हो एक चीज़ के लिए, एक पर्सन के लिए, वो सिंगुलर है। प्लूरल कैसे बनते हैं? सबसे पहली बात, मोस्ट नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। सिंगुलर में एस ऐड करते ही प्लूरल बन जाएगा। जैसे एंड, एंड्स, बॉल, बॉल्स, कैट, कैट्स, ऑल, ऑल्स, टेबल, टेबल्स। इन सब में लास्ट में एस ही लगा है, ये देखो एस लगा है। एंड के लास्ट में एस लग गया, एंड्स बन गया, प्लूरल बन गया। बोल सिंगुलर, एस लगते हैं, बोल्स प्लूरल बन गया। कैट सिंगुलर, लास्ट में एस लगते हैं, ऐड करते ही प्लूरल बन गया। नेक्स्ट क्या कहते हैं? नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या कहता है कि अगर नाउन की एंडिंग में
नाउन की एंडिंग में एस, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच। एस, डबल एस, एक्स, एस एच, सी एच से कोई नाउन एंड हो रहा है, कोई वर्ड के एंड में एस, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच आ रहा है, तो उनका प्लूरल कैसे बनेगा? उनके लास्ट में जो सिंगुलर वर्ड है, जो कि एस, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच से एंड हो रहे हैं, उनके एंड में ई एस ऐड होके वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे एस, डबल एस है, ई एस लगते ही प्लूरल बन गया। बस सिंगल एस है और ई एस लगते ही प्लूरल बन गया। बॉक्स एक्स है एंड से एंड हो रहा है, बॉक्सेस। बंच, बंचेस। ठीक है, और फिर आता है अपना ये ब्रश, ब्रशेज, एस एच से एंड हुआ है, ई एस लग गया, ब्रशेज। फिर आता है इफ द नाउन एंड इन वाई and the y has a consonant before it sorry, its plural is formed by changing y into I e s। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई नाउन के एंड में y आ रहा है एंड y से पहला वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, तो प्लूरल बनाने के लिए y को चेंज कर देंगे अपन I E S। y को हटा देंगे सिंगुलर से और उस सिंगुलर से प्लूरल बनाते टाइम y हटा के I S लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे बेबी, बेबीज, y हट गया, I S लग गया। आर्मी, आर्मी का y हट गया, y एस लग के प्लूरल बन गया आर्मीज। क्राई, क्राइज, रिप्लाई, रिप्लाईज, पोनी, पोनीज। ठीक है, फिर अपना फोर्थ आता है इफ द नाउन एंड इन वाई एंड वाई हैज अ वोवल बिफोर इट, इट्स प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। अगर वाई से पहले अगर नाउन एंड हो रहा है वाई से और वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं वोवल्स आ रहे हैं। वोवल्स क्या होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 अपने वोवल्स होते हैं। अगर ये 5 वाई से पहले आ रहे हैं तो अपनों को सिंपल सा एस ऐड करना है और वो वाई के बाद और वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे बॉय, वाई से पहले वोवल आ रहा है ओ, तो बॉयज। डे, वाई से पहले ए आ रहा है, डेज। वे, वेज। मंकी, मंकीज। वैली, वैलीज। गॉट इट? थर्ड रूल क्या कह रहा था कि अगर वाई है आर से एंड हो रहा है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के कोई और लेटर है, तो वहां पे y को हटा के आई ई एस लगाने से प्लूरल बन जाएगा। और यहाँ क्या कह रहा है, अगर कोई नाउन y से एंड हो रहा है और y से पहले वोवल यानी ए, ई, आई, ओ, यू है, तो प्लूरल बनाते टाइम y के बाद सिंपल s लग जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ s एंड हो जाएगा और वो प्लूरल बन जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है नाउन एंडिंग इन एफ, एफ ई फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी ई एस। सॉरी, कोई नाउन है उसके एंड में या तो एफ या एफ ई आता है और उसको प्लूरल बनाना है, तो एफ और एफ ई को हटा के उसके जगह एफ और एफ ई के जगह क्या लग जाएगा, रिप्लेस किससे हो जाएगा एफ और एफ ई, वी ई एस लग जाएगा और वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। जैसे नाइफ, नाइफ्स, एफ ई हट के वी ई एस लग गया। काफ, काफ्स, एफ हट के वी ई एस लग गया। लोफ, लोफ्स, एफ हट के वी ई एस लग गया। वाइफ, वाइफ्स, एफ ई हट के वी एस लग गया। लीव,
लीव्स, एफ हटके वी एस लग गया। इसके कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं, वो देखते हैं अपन। एक्सेप्शनल वर्ड्स क्या कहते हैं? द फ्लोइंग नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस टू द सिंगुलर। अगर कोई वर्ड एफ से एंड हो रहा है, ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो एंड तो एफ से हो रहे हैं, लेकिन सॉरी, लेकिन उन नाउन्स के आगे में जो एफ से एंड हो रहे हैं उन्हें हटा के वी एस नहीं लगाना, सिंपल एफ के साथ एस लगा देना है। ये कुछ एक्सेप्शन वर्ड्स है जो कि मैं सारे एक साथ ले आई, जैसे रूफ रूफ्स, चीफ चीफ्स, गुल्फ गुल्फ्स, विलीव विलीव्स, ड्रॉप वार्फ वार्फ्स, सेफ सेफ्स, हुफ हुफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, ग्रीव ग्रीव्स, ग्लिफ ग्लिफ्स, हैंकरचिफ हैंकरचिफ्स, रिलीफ रिलीफ्स। ये कुछ वर्ड्स हैं जिन पे रूल नंबर 5 जो अपना था कि एफ और एफ ई को रिप्लेस कर देंगे वी ई एस से सिंगुलर टू प्लूरल में जाते टाइम, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। किन पे? रूफ, चीफ, गुल्फ, बिलीव, ड्रॉप, सेफ, हुप, प्रूफ, ग्रीफ, क्लिफ, हैंकरचीफ और रिलीफ पे। आगे बात करते हैं अब 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट क्या कहता है कि नाउन एंडिंग इन ओ इफ दे हैव ए कॉन्सोनेंट बिफोर देम जनरली they form their plural by adding es to the singular। अगर कोई नाउन है वो एंड हो रहा है ओ से और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो सिंगुलर टू प्लूरल जाने के लिए सिर्फ es ऐड कर देंगे ओ के साथ। जैसे मैंगो मैंगोज, मैंगो ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट जी, तो क्या लग जाएगा? es। हीरो हीरोज, पटेटो पटेटोज, मोटो मोटोज, बफेलो बफेलोज। ओ के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, ओ के पहले कॉन्सोनेंट, ओ के पहले कॉन्सोनेंट, ओ के पहले कॉन्सोनेंट, तो क्या लग जाएगा? es। ठीक है, इसका भी एक्सेप्शंस है दो। वो एक्सेप्शंस क्या कहते हैं? वो एक्सेप्शंस ये कहते हैं द नाउन्स एंडिंग इन डबल ओ फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। अगर कोई नाउन के एंड में डबल ओ आता है तो वहाँ ये रूल एप्लीकेबल नहीं करेगा कि ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ओ के साथ ई एस लगा देंगे। ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा अगर डबल ओ आ रहा है तो वहाँ क्या कर देंगे? सिंपल एस लगा देंगे ओ के बाद। जैसे बैम्बो बैम्बोज। और दूसरा ये कह रहा है कि जो प्लूरल है फॉर्म है किसकी? फोटो, पियानो, डायनामो, उनका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? फोटोज, पियानोज, फोटो का फोटोज, पियानो का पियानोज और डायनामोज का डायनामो का डायनामोज। आई होप इतना समझ आया होगा। आगे अपन बात करते हैं रूल नंबर 7 की। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। 7th point, the following nouns form their plural by change of the singular inside vowel। कि कुछ nouns होते हैं जिनको सिंगुलर टू प्लूरल बनाते टाइम उनके अंदर के वोवल्स चेंज किए जाते हैं। ए है तो ई बना दिया, ओ है तो ई बना दिया। ठीक है, इस तरह से चेंज होंगे तो वो देखते हैं। मैन मैन, फुट फिट, गोज गेज, माउस माइस, टूथ टिथ, वुमेन वुमेन। समझ आए? यहाँ क्या था? ए था कि चेंज हो गया ई में, डबल ओ किस में चेंज हो गया? डबल ई में। यहाँ भी डबल ओ चेंज हो गया डबल ई में। यहाँ मैन वुमेन में ए की जगह ई आ गया। तुथ में डबल ओ की जगह डबल ई आ गया। माउस को चेंज कर दिया पूरा माइस। 8th पॉइंट क्या कहता है? 8th पॉइंट सिंपल सा ये कहता है कि अ फ्यू नाउन
A few noun form their plural by adding en to the singular by altering the vowel. A few noun form their plural by adding en to the singular by altering the vowel. कि कुछ नाउन्स है वो अपना प्लूरल en ऐड करके अब बनाते हैं. ठीक है, जैसे चिल्ड्रन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, en लग गया, आर्यन. ऑक्स, ऑक्सन. ब्रदर, ब्रदर 2 टाइप से होते हैं. इसको और ज़्यादा एलोबरेट अपन आगे जाके करेंगे 7th पॉइंट में. इसका ब्रदर्स हो जाएगा और एक ब्रेदन. ओ की जगह ई आ जाएगा, ये ई हट जाएगा और ई एन लग जाएगा. ठीक है, आगे अपन आगे चलते हैं. फिर आता है अपना 9th पॉइंट. नोट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? 2 नाउन एक साथ. ठीक है, जैसे वॉशरमैन, ये 2 नाउन एक साथ आ गए हैं तो वॉशरमैन का प्लूरल क्या बनेगा? मैन को चेंज कर देंगे मैन. सन्स इन लॉ में सन को चेंज कर देंगे सन्स. मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स. लॉकर ऑन, लॉकर्स ऑन. ठीक है, ये थे कंपाउंड नाउन. यानी वॉशरमैन, ये जैसे चीज़ बताऊँ, वॉशरमैन एक मैन है. क्या काम है? वॉशर का, वॉशिंग का काम है सारा. सन है बट कौन सा? इन लॉ. सर्वेंट है, कौन है? मेड है. ऑन क्या है? लॉकर. फिर आते हैं 10th पॉइंट पे. तो सम नाउन्स टेक अ डबल प्लूरल. कुछ नाउन्स डबल प्लूरल लेते हैं, जैसे लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स और जस्टिस. वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट्स. मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट. 11th पॉइंट क्या कहता है? 11th पॉइंट ये कहता है कि देयर आर सम नाउन विच हैव द सेम फॉर्म बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल. कुछ नाउन है जिनके सिंगुलर और प्लूरल सिमिलर सेम होते हैं, जैसे डियर, डियर, फिश, फिश, शिप, शिप. अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि नोट डाउन द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग नाउन. कुछ नाउन्स हैं उनकी प्लूरल फॉर्म नोट डाउन कर लेना, जैसे एक्सिस, एक्सिस, एनालिसिस, एनालिसिस, क्रिसिस, क्रिसिस, कैरिकुलम, कैरिकुला, बेसिस, बेसिस, ऑसिस, ऑसिस, फोकस, फोसी, लोकस, लोसी, वर्टेक्स, वर्टाइसिस, रेडियम, रेडी, एजेंडम, एजेंडम, एजेंडा, स्टेडियम, स्टेडिया, फॉर्मूला, फॉर्मूले और फॉर्मूलेज. और इंडेक्स का क्या हो जाएगा? इंडेसिस. ठीक है, होपफुली ये भी समझ आ गया होगा. ये चीज़ें तुम्हें कुछ याद करनी पड़ेगी, जैसे 12th पॉइंट है ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा. ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक बेसिक माइनर माइनर सा चेंज है सिंगुलर टू प्लूरल में. 13th पॉइंट क्या कहता है? 13th पॉइंट ये कहता है द फ्लोइंग नाउन आर जनरली यूज्ड इन द सिंगुलर. ये जो नाउन्स है हमेशा सिंगुलर ही रहती हैं, जैसे एब्यूज हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, फर्नीचर, फॉल्क, इंफॉर्मेशन, इशू, पोएट्री. बट समटाइम्स सम ऑफ देम हैव ए प्लूरल फॉर्म विद अ डिफरेंट मीनिंग. कुछ टाइम पे ये जो है इनके प्लूरल फॉर्म बनती है डिफरेंट मीनिंग के साथ. जैसे अब्यूज़ मतलब रॉन्ग यूज़ के लिए यूज है तो अब्यूजेस. लेटर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज के लेटर्स आ रहे हैं तो अल्फ़ाबेट्स. इंफॉर्मेशन के लिए एडवाइस यूज़ हो रही है तो एडवाइजेज. रिजल्ट और पॉइंट एट इशू पे आ रहा है तो इश्यूज. ठीक है, 14th पॉइंट ये कहता है कि सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन अ प्लूरल फॉर्म. कुछ नाउन्स प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, जैसे आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस. आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस, आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस जैसे ब्रीचेस, पजामाज, पतलून, शूज, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं. इंस्ट्रूमेंट, आर्म्स, फेटर्स, सीजर्स. डिजीज, मॉप्स, मेसल्स, मिशेलिस,
एनल्स, आर्म्स, एसेज, एसेट्स, बिलोंगिंग, कंटेंट, सेविंग्स, वेजेस एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं अपने प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, इनका कुछ सिंगुलर नहीं होता। 15th पॉइंट अपना ये कहता है कि द फ्लोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज ए सिंगुलर, कुछ नाउन्स है वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे इनिंग्स, न्यूज़, दिखने में और बोलने में तो प्लूरल लग रहे हैं बट ये है क्या, सिंगुलर ही है। समन्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स। और 16th पॉइंट क्या कह रहा है, 16th पॉइंट ये कह रहे हैं, 16th पॉइंट अपना ये कह रहा है, ये एक सेकेंड कहाँ गया 16th पॉइंट, सॉरी, कि द फ्लोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज है प्लूरल, ये कुछ नाउन्स हैं ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, जैसे कैटल, जेंट्री, मैनकाइंड, पीजेंट्री, पीपल, पोल्ट्री। तो इसे अपन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। कैटल, द कैटल आर ग्रेजिंग, जेनेट्रीज आर इनवाइटेड, जो सज्जन लोग थे वो इनवाइट किए गए थे। मैन काइंड डिजायर पीस, एवरी पर्सन है जो मैन है वो शांति मान चाहता है। आवर पीजेंट्री आर हार्ड वर्किंग, अपने जो किसान वगैरह है ये सब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, फार्मर्स वगैरह। पीपल आर बिजी, लोग बहुत ज़्यादा बिजी है। दिस पोइट्रीज आर फॉर सेल, ये जो पोइट्री है ये बेचने के लिए, ठीक है। अब इनमें अपने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बेसिकली अपन नियर टू द एंड ऑफ द टॉपिक है, एंड ऑफ द टॉपिक है, तो अपन इसमें नोट पढ़ रहे हैं। नोट सिंपल सा क्या कह रहा है कि पीपल्स, इसमें जो ये पीपल है, पीपल्स, पहला नोट ये कह रहा है कि जो पीपल्स है वो प्लूरल है पीपल का, जिसका मतलब क्या है, नेशन। अगर अपन पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पीपल्स आ रहा है। पूरी नेशंस, पूरे अपने नेशन के बारे में के लोगों के बारे में बोल रहे हैं तो वहाँ पीपल्स आ रहा है। वेजिटेबल्स तो एक प्लूरल है, और वेजिटेबल्स है वो सिंगुलर है, तो वो वेजिटेबल और टेबल्स में क्या डिफरेंस है ये समझाते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर सब्जी की बात हो रही है तो वेजिटेबल। अगर कई डिफरेंट काइंड की सब्जियों की बात हो रही है तो वेजिटेबल्स। अब तो बोलते हैं वेजिटेबल्स आर चीप दिस अ टाइम, इस टाइम पे सब्जियां सस्ती है, तब वेजिटेबल। पॉइंट आउट नहीं किया कोई भी सब्जी को, ये बोला कि इस टाइम पे सब्जियां सस्ती है। कौन सी सब्जियां, टिंडे सस्ते हैं, प्याज सस्ते हैं, आलू सस्ते हैं, समझ लो बस। और वेजिटेबल का समझाती हूँ, जैसे कॉलीफ्लावर इज अ विंटर वेजिटेबल, कॉलीफ्लावर यानी गोभी सर्दी की सब्जी है, तो वेजिटेबल कॉलीफ्लावर के साथ वेजिटेबल क्यों आया, कि हाँ यहाँ पॉइंट आउट कर दिया गया था। ऊपर वाले एग्जाम्पल में वेजिटेबल्स क्यों आया, वहाँ कोई भी वेजिटेबल को पॉइंट आउट नहीं किया था। सेम चीज़ फ्रूट्स के साथ है, अपना थर्ड पॉइंट यही है, फ्रूट्स। सेम चीज़ फ्रूट्स के साथ है, फ्रूट्स में भी यही बोला गया है कि फ्रूट इज ए जनरली एज ए सिंगुलर एंड फ्रूट्स मीन अ फ्रूट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। एग्जाम्पल, ही सेल्स फ्रूट्स, ही सेल्स फ्रूट्स, वो क्या कर रहा है, फल बेच रहा है। फल कैसे, आम भी बेच रहा है, अमरूद भी बेच रहा है, ग्रेप्स भी बेच रहा है, ठीक है। तो फ्रूट्स डिफरेंट काइंड के हैं, प्लूरल आ गया ना। एप्पल इज ए हेल्थी फ्रूट, एप्पल हेल्थी फ्रूट, एक फल, एक पर्टिकुलर फ्रूट को पॉइंट आउट कर दिया गया। सेम सेम के है वेजिटेबल और वेजिटेबल्स की तरह है फ्रूट और फ्रूट्स। आगे आता है मीन्स, मीन्स है वो बहुत सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज होता है, जैसे दिस इज ओनली अ मीन्स टू द एंड, ये आखिरी तक चलेगा, इसका मतलब आखिरी तक है। और वी शैल ट्राई ऑल मीन्स, ये प्लूरल, जैसे हम सारे तरीकों से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन अपना ओपन है, पूछ लेना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। फिर लास्ट पॉइंट आता है अपना, सम नाउन हैव टू फॉर्म्स, सम नाउन
have a two forms in a plural. Each form have a different meaning. Brother, brothers और brethren. Brothers का मतलब क्या है? Sons of the same mother. एक ही माँ के दो बेटे, ये ब्रदर्स है. और ब्रदर क्या मतलब है? मेंबर ऑफ द सेम सोसाइटी, एक ही सोसाइटी के मेंबर वो होते हैं ब्रदर. क्लॉथ के दो प्लूरल मीनिंग है, क्लॉथ्स और क्लोथ्स. क्लॉथ जो सिंपल सी एस ऐड हो रहे हैं वो उनका मतलब है काइंड और अ पीस ऑफ क्लॉथ. एक क्लॉथ का कोई भी हिस्सा, थोड़ा सा पीस. और क्लॉथेस क्या होते हैं? आर्टिकल ऑफ ड्रेस, कोई ड्रेस का एक आर्टिकल. ठीक है, फिर बात करते हैं अपन डाई. डाई का प्लूरल डाइज और डाइस. डाइस क्या होता है? स्टैम्प फॉर मेकिंग कॉइन. एक स्टैम्प होता है कॉइन बनाने का. और डाइस क्या होता है? स्मॉल स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन सम गेम्स. कुछ गेम्स में जैसे लूडो में होता है डाइस, यहाँ डाइस का मतलब वही है. इंडेक्सेस और इंडाइसेस. इंडेक्सेस का मतलब है लिस्ट ऑफ कंटेंट और इंडाइसेस का मतलब है साइन यूज्ड इन एलोजेब्रा. एलोजेब्रा में जो साइन यूज किया जाता है वो इंडेक्सेस होता है. होपफुली कि आपको 17 फॉर्मेशन रूल समझ आए होंगे सिंगुलर टू प्लूरल में जाने के लिए. अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अब अपना लास्ट चीज़ रही है चेंज इन द नंबर्स. चेंज ऑफ नंबर्स इन अ सेंटेंस. सेंटेंसेस के अंदर सिंगुलर टू प्लूरल और प्लूरल टू सिंगुलर कैसे आएंगे. तो मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेके आई हूँ. अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी. तो अपना पहला एग्जाम्पल देखते हैं. डैट गर्ल डांस वेल. सिंगुलर बात बोलिए. डैट का प्लूरल हो जाएगा दोस, गर्ल का प्लूरल हो जाएगा गर्ल्स, और डांसेस सिंगुलर है यानी एक यहाँ गर्ल के साथ डांसेस लगाए. आप लास्ट में ऐसे देख के कहोगे कि ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है. क्यों? अगर आप याद हो तो टेंस में था कि जो अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस था उसमें था एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SCS प्लस ऑब्जेक्ट. तो वहाँ SCS में बताया था कि अगर कोई सेंटेंस में थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो वहाँ SCS लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. तो गर्ल थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो यहाँ डांस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो S लगा है. तो अब इन्हें कन्वर्ट करेंगे अपन सिंगुलर टू प्लूरल. डैट का दोज हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, डांसेस का डांस हो गया और वेल का वेल रहेगा. जैसे इसमें सेकंड वाले में देखेंगे द वर्ड लिव्स इन इट्स नेस्ट. तो वर्ड का वर्ड्स हो जाएगा सिंगुलर टू प्लूरल, लिव्स का लीव हो जाएगा, इट्स का देयर हो जाएगा और नेस्ट का नेट्स हो जाएगा. और लास्ट सेंटेंस और देखते हैं, और जो कि क्या कह रहा है, दिस मैन हैज़ डन हिज ड्यूटी. तो दिस का प्लूरल दोज, मैन का मैन, हैज़ का हैव, डन का डन, हिज का देयर, ड्यूटी का ड्यूटीज. और यहाँ वाई हटके ES क्यों आया, वाई हटके IS क्यों आया, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट. होपफुली आपको आज का वीडियो समझ आया होगा. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हैव ए गुड डे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक राधे राधे.